उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जब उसे सच पता चलेगा तो क्या होगा। एक सच्ची कहानी पर आधारित। दिल्ली की गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा। लेकिन प्रिया मल्होत्रा को गर्मी की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस एक ही चीज की परवाह थी, अपने पति राज की कार ढूंढना। प्रिया 30 साल की थी, सुंदर, पढ़ी लिखी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी शादी राज मल्होत्रा, जो एक सफल बिजनेसमैन थे, से 5 साल पहले हुई थी। लोग उन्हें परफेक्ट कपल कहते थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से प्रिया ने कुछ अजीब नोटिस किया था। राज देर से घर आने लगा था। उसके फोन में नए पासवर्ड थे। वह हमेशा उसे उल्टा करके रखता था। और सबसे अजीब बात, उसने अचानक जिम जाना शुरू कर दिया था, नए कपड़े खरीद रहा था, नया कोलोन ट्राई कर रहा था। पहले तो प्रिया को लगा कि शायद वह खुद से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक दिन उसे राज की कार में एक ईयररिंग मिली, एक औरत की ईयररिंग, जो उसकी नहीं थी। उस दिन से प्रिया ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, धीरे धीरे, चुपचाप। राज को पता चला कि ऐसा हुआ ही नहीं था, और आज उसे सच पता चल गया था। प्रिया साउथ दिल्ली के एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर अपनी कार में बैठी थी। उसने एक कोने पर पार्क किया था जहां से वह देख सकती थी, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। और फिर उसने उसे देखा। राज अपनी कार से बाहर निकला था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत थी, लगभग 25 साल की, खूबसूरत, डिजाइनर कपड़े पहने हुए। राज ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखा। औरत हंसी। राज ने उसे किस किया, माथे पर, फिर होठों पर। प्रिया की सांस गले में अटक गई। उसके हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़ रखा था कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। वह बस वहीं बैठी रही और देखती रही। उसने अपना फोन निकाला। उसने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर पल, हर टच, हर किस। राज और वह औरत रेस्टोरेंट में गए। प्रिया ने 1 घंटे तक इंतजार किया। फिर उसने उन्हें बाहर आते देखा। वे होटल गए, एक 5 स्टार होटल। प्रिया ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जब राज और वह औरत होटल में गायब हो गए, तो प्रिया ने अपना फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं थे, कोई गुस्सा नहीं, बस एक ठंडा, बिना भाव वाला चेहरा। उसने अपनी कार स्टार्ट की। वह घर नहीं गई। इसके बजाय वह एक कॉफी शॉप में गई, एक शांत जगह। वहां बैठकर उसने अपना लैपटॉप खोला और वह एक प्लान बनाने लगी। एक ऐसा प्लान जिसके बारे में राज को तब तक पता नहीं चलता जब तक बहुत देर न हो जाए। घर जाने से पहले प्रिया तैयार हो गई। उसने खुद को आईने में देखा। उसने अपने आंसू पोंछे, जो सिर्फ 2 मिनट तक ही रहे थे। उसने अपनी लिपस्टिक ठीक की। उसने अपने बाल ब्रश किए। उसने अपनी स्माइल की प्रैक्टिस की। जब वह घर पहुंची तो 8:30 बज रहे थे। राज अभी भी नहीं आया था। 9 बजे राज आया, बिल्कुल नॉर्मल, मुस्कुराता हुआ। हाय प्रिया, तुम घर कब आई? मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने डिनर में क्या बनाया? प्रिया मुस्कुराई। तुम्हारा पसंदीदा, दाल मखनी और नान। जाओ हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया, राज ने खुशी से कहा। डाइनिंग रूम टेबल पर प्रिया आराम से बातें कर रही थी। आज ऑफिस कैसा रहा? बहुत बिजी हूँ, मेरी बहुत सारी मीटिंग्स थीं, मैं थक गया हूँ। राज ने झूठ बोला। ठीक है, तुम किन क्लाइंट्स से मिले? प्रिया ने मासूमियत से पूछा। अच्छा, एक नया क्लाइंट, तुम्हें नहीं पता। बोरिंग जॉब्स। प्रिया ने सिर हिलाया। वह मुस्कुराती रही। अंदर ही अंदर वह हर झूठ बोल रही थी। डिनर खत्म करने के बाद राज ने कहा, मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। वह सोफे पर लेट गया। प्रिया ने बर्तन धोए। फिर वह बेडरूम में गई। उसने अपना लैपटॉप खोला और गूगल किया। दिल्ली में बेस्ड डिवोर्स लॉयर्स
3 नाम सामने आए। उसने तीनों को ईमेल किया। मुझे कल सुबह अपॉइंटमेंट चाहिए, यह बहुत जरूरी है। फिर उसने एक और नाम सर्च किया, प्राइवेट डिटेक्टिव दिल्ली। उसने टॉप एजेंसी को कॉल किया। हेलो, मुझे अपने पति की जांच करने के लिए तुमसे मदद चाहिए। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। पिछले 6 महीने की फाइल पूरी हो गई है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, एजेंसी ने कहा। हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन यह महंगा होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस सच चाहिए, पूरा सच। उसने फोन रख दिया। फिर उन्होंने राज की जेबें चेक की, उसका बैग, उसके जूते। उन्हें कुछ नहीं मिला। राज सावधान था, लेकिन प्रिया और भी ज्यादा सावधान रहने वाली थी। अगले दिन प्रिया ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह 3 वकीलों से मिली। आखिरकार उसने सिमरन खन्ना को चुना, जो दिल्ली की सबसे होशियार और बेरहम डिवोर्स लॉयर थी। सिमरन 45 साल की थी, छोटे बाल, तीखी नजर। वह कोई भी बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी। तो मिस मल्होत्रा, सिमरन ने कहा, बताओ क्या हुआ। प्रिया ने कल का वीडियो दिखाया, राज और उस औरत का। सिमरन ने वीडियो देखा। फिर उसने कहा, यह अच्छा सबूत है, लेकिन हमें और चाहिए। हमें यह साबित करना होगा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, कि यह एक अफेयर है। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी हायर किया है। बहुत अच्छा। अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? सिर्फ तलाक या पूरा बदला? प्रिया ने सिमरन की आंखों में सीधे देखा। मैं चाहती हूँ कि राज को पता चले कि मुझे धोखा देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं चाहती हूँ कि वह सब कुछ खो दे, लेकिन चुपचाप। कोई ड्रामा नहीं। जब तक उसे पता चलेगा, सब खत्म हो जाएगा। सिमरन मुस्कुराई। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मिसेज मल्होत्रा। चलो शुरू करते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम विक्रम था। 50 साल के एक्सपीरियंस वाला एक अनुभवी। उसने दिल्ली पुलिस के लिए 30 साल काम किया था। अब वह प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करता था। 2 हफ्ते बाद विक्रम एक मोटी फाइल लेकर प्रिया के ऑफिस में आया। मिसेज मल्होत्रा, विक्रम ने कहा, आपके पति का नाम राज मल्होत्रा है, 35 साल के, काम कंस्ट्रक्शन। और उस औरत का नाम नताशा कपूर है, 26 साल की, काम इंटीरियर डिजाइनर। आप कब से साथ है? 9 महीने। वे सिंगापुर में मिले थे। राज बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। नताशा भी वहां थी, एक सेमिनार में। वे एक बार में मिले और फिर यह सब शुरू हुआ। विक्रम ने फोटो दिखाई। राज और नताशा अलग अलग होटलों में, अलग अलग रेस्टोरेंट में, हाथ पकड़े हुए, किस करते हुए। और यह देखो, विक्रम ने एक होटल का बिल दिखाया। राज ने नताशा के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लिया, गुड़गांव में, 70,000 रुपए महीने। प्रिया ने मुट्ठियां भींच लीं। 70,000 रुपए मेरे पैसों से। हाँ, और यह भी देखो, विक्रम ने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट दिखाए। राज ने नताशा के लिए ज्वेलरी खरीदी, कपड़े। कुल खर्च लगभग 12 लाख रुपए। पिछले 9 महीनों में 12 लाख रुपए। प्रिया की आवाज कांप रही थी। और एक और बात, नताशा राज के बारे में सब जानती है, कि वह शादीशुदा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राज ने उससे वादा किया था कि वह तुम्हें छोड़ देगा और उससे शादी कर लेगा। प्रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। वह मुझे छोड़ने वाला है? उसने धीरे से कहा। हाँ, अगले 3 महीनों में वह तुमसे डिवोर्स मांगने का प्लान बना रहा है और वह नताशा के साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगा। प्रिया ने फाइल बंद कर दी। उसने विक्रम को पैसे दिए। थैंक यू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मिसेज मल्होत्रा, अगर आपको और जानकारी चाहिए। नहीं, मेरे पास काफी है। विक्रम चला गया। प्रिया अकेली बैठी रही। फाइल उसके सामने पड़ी थी। फोटोग्राफ, बिल, सबूत। उसने फाइल खोली।
उसने हर फोटोग्राफ को देखा। राज और नताशा हंसते हुए, खुश, प्यार में। और फिर प्रिया रोई जोर से 10 मिनट तक। फिर उसने अपने आंसू पोंछे। वह खड़ी हुई। वह बाथरूम गई। उसने अपना चेहरा धोया। उसने खुद को शीशे में देखा और फिर उसने खुद से कहा, तुम मजबूत हो प्रिया, तुम यह संभाल सकती हो। तुम उसे दिखाओगी कि तुम्हें धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। प्रिया ने सिमरन खन्ना को सारी जानकारी दी, फोटोग्राफ, बिल, सब कुछ। सिमरन ने सब देखा। फिर उसने कहा, बहुत बढ़िया, हमारे पास पूरा केस है। लेकिन अब मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहती हो? पहले, प्रिया ने कहा। उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि राज को पता भी चले कि मुझे सच पता है। मैं चाहती हूँ कि वह सोचे कि सब कुछ नॉर्मल है, जबकि मैं चुपचाप सब कुछ अरेंज करूँ। दूसरा, मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी प्रॉपर्टी, घर, कार, बैंक अकाउंट मेरे नाम पर ट्रांसफर हो जाए। लीगली यह मुश्किल होगा, लेकिन यह पॉसिबल है। हमें इसे धीरे धीरे करना होगा। तीसरा, प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि राज का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए। मैं चाहती हूँ कि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए। और सबसे जरूरी बात, मैं चाहती हूँ कि नताशा को पता चले कि राज कितना झूठा है। सिमरन मुस्कुराई और बोली, तुम सही रास्ते पर हो। चलो स्टेप बाय स्टेप प्लान करते हैं। पहला स्टेप, प्रॉपर्टी ट्रांसफर। प्रिया और राज दोनों के घर को उनके नाम पर करना था, लेकिन प्रिया ने अपनी सैलरी से पहली इंस्टॉलमेंट पहले ही पे कर दी थी। उसके पास प्रूफ था। सिमरन ने एक प्लान बनाया, हम प्रूव कर देंगे कि घर सच में तुम्हारा है। धीरे धीरे हम राज का नाम हटा देंगे, लेकिन इसके लिए हमें उसके साइन चाहिए। वह साइन कैसे करेगा? हम कहेंगे कि ये टैक्स डॉक्यूमेंट्स है या बैंक लोन डॉक्यूमेंट्स। लोग बिना पढ़े साइन कर देते हैं। 2 हफ्ते बाद प्रिया ने राज से कहा, राज, बैंक से कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मॉर्गेज लोन से जुड़े हैं, तुम्हें यहाँ साइन करना है। राज ने बिना पढ़े साइन कर दिए। उसे नहीं पता था कि वह अपना घर प्रिया को दे रहा है। दूसरी चाल, बैंक अकाउंट। प्रिया ने राज के साथ अपने जॉइंट अकाउंट से धीरे धीरे अपने अलग अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। छोटी रकम, ताकि राज को कुछ शक न हो। 3 महीने में उसने 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। प्रिया ने राज के बिजनेस डीलिंग्स की जांच के लिए एक और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। उसे पता चला कि राज कुछ गलत कर रहा था। टैक्स चोरी, नकली इनवॉइस, जाली डॉक्यूमेंट्स। यह आखिरी तिनका था। 4 महीने बीत गए। प्रिया अब भी एक आइडियल पत्नी थी। वह राज के लिए खाना बनाती थी, उसका ख्याल रखती थी, मुस्कुराती थी, हंसती थी। राज को कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन एक दिन नताशा को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। राज उसे कहता रहा कि वह जल्द ही प्रिया को तलाक दे देगा, लेकिन महीने बीत गए और कुछ नहीं हुआ। नताशा ने राज से कहा, तुमने कहा था कि तुम उसे 3 महीने में तलाक दे दोगे। अब तो 5 महीने हो गए हैं। हनी, इसमें टाइम लगेगा। यह इतना आसान नहीं है। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? नहीं, मैं कसम खाता हूँ। बस थोड़ा और इंतजार करो। लेकिन नताशा को उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने एक दोस्त से सलाह ली। उसकी दोस्त ने उससे कहा, शादीशुदा मर्द हमेशा ऐसा ही कहते हैं, तुम्हें खुद चेक कर लेना चाहिए। तो एक दिन नताशा राज के पीछे पीछे चली गई। जब राज ने कहा कि वह ऑफिस जा रहा है, तो नताशा उसकी कार के पीछे पीछे चली गई। राज नहीं गया। वह एक ज्वेलरी स्टोर पर गया और एक नेकलेस खरीदा। एक महंगा नेकलेस। उसकी कीमत 3 लाख रुपए थी। नताशा बहुत खुश हुई। उसे लगा कि यह उसके लिए है। लेकिन फिर राज सीधे घर चला गया, प्रिया के साथ अपने घर, और उसने वह नेकलेस प्रिया को दे दिया उनकी शादी की सालगिरह पर। नताशा ने यह सब देखा खिड़की से। उसका दिल टूट गया। उस रात नताशा ने राज को फोन किया, तुमने मुझसे झूठ बोला,
तुमने प्रिया को एक नेकलेस दिया। इसकी कीमत 300,000 रुपए है। डार्लिंग, यह सिर्फ एक नाटक है। मुझे यह करना पड़ा, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। झूठा, मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। नताशा, प्लीज सुनो। नताशा ने फोन रख दिया और प्रिया भी यही चाहती थी। दरारें दिखने लगी थीं। 6 महीने बाद शनिवार की सुबह राज काम पर चला गया था। प्रिया घर पर अकेली थी। डोरबेल बजी। प्रिया ने दरवाजा खोला। नताशा बाहर थी। कौन है? प्रिया ने मासूमियत से पूछा। मेरा नाम नताशा है। मैं राज से बात करना चाहती हूँ। राज, वह काम पर गया है। कुछ गड़बड़ है क्या? नताशा हिचकिचाई। फिर उसने कहा, देखो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया ने उसे अंदर बुलाया। अंदर आओ। बेटो, क्या तुम चाय लोगी? नताशा बैठ गई। प्रिया ने चाय बनाई और मन ही मन मुस्कुराई। हाँ, था। उनका प्लान काम कर रहा था। नताशा ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे कहूँ, लेकिन राज और मेरा, हमारा अफेयर चल रहा है। पिछले 9 महीनों से प्रिया ने हैरानी का नाटक किया। क्या? तुम क्या कह रही हो? मुझे माफ करना, लेकिन यह सच है। राज ने मुझसे कहा था कि वह तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसने झूठ बोला। प्रिया ने कहा, वह मुझे कभी तलाक नहीं देगा। वह चाहता है कि हम साथ रहें। नताशा ने भी बीच में कहा। प्रिया रोने का नाटक करने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या राज ने ऐसा किया होगा? मेरे पास सबूत है। नताशा ने अपना फोन निकाला। उसने तस्वीरें दिखाईं। उसने मैसेज दिखाए। प्रिया ने सब देखा। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है, मुझे भी शक था, लेकिन मैं यकीन नहीं करना चाहती थी। दोनों औरतें बैठकर बातें करने लगीं और धीरे धीरे एक प्लान बन गया। राज को मिलकर सबक सिखाने का प्लान। उस रात जब राज घर आया तो प्रिया नॉर्मल बनी। उसने डिनर सर्व किया। वह राज के साथ बैठी। उसने टेलीविजन देखा। राज को अंदाजा नहीं था कि तूफान आने वाला है। अगले हफ्ते सोमवार की सुबह राज अपने ऑफिस में था जब उसे पुलिस का फोन आया। हेलो, मिस्टर राज मल्होत्रा, मैं दिल्ली पुलिस बोल रहा हूँ। हमें आपके बिजनेस के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आप स्टेशन आ सकते हैं? राज ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही थी। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? हमें आपके टैक्स रिकॉर्ड में कुछ गड़बड़ियां मिली है। प्लीज अंदर आ जाइए। राज पुलिस स्टेशन गया। उसे वहां 3 घंटे तक रखा गया। उन्होंने उससे पूछताछ की। उन्होंने उसके डॉक्यूमेंट्स देखे। आखिर में उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। राज परेशान होकर घर लौट आया। प्रिया, पुलिस ने मुझे फोन किया है। टैक्स में कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। चिंता मत करो, प्रिया ने कहा। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब ठीक नहीं था। अगले दिन राज के बिजनेस पार्टनर का फोन आया। राज, हमें आपके अकाउंट में एक प्रॉब्लम मिली है। प्लीज ऑफिस आ जाइए। जब राज आया तो पार्टनर ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यह क्या है? राज, क्या तुमने कंपनी के पैसे गबन किए हैं? नहीं, यह एक गलतफहमी है। गलतफहमी? यह तुम्हारा सिग्नेचर है। यह तुम्हारा बैंक अकाउंट है। राज हैरान था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरे साथ स्कैम हुआ है। हमें सॉरी राज, लेकिन तुम्हें कंपनी से निकाल दिया गया है और हम लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। राज टूट गया था। उसकी नौकरी चली गई थी। उसका बिजनेस बर्बाद हो गया था। वह घर पहुंचा, पूरी तरह टूटा हुआ। उसके कपड़े गंदे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। प्रिया, उसने आवाज लगाई। प्रिया, तुम कहाँ हो? प्रिया किचन से बाहर आई। चुप,
ठंडी। क्या हुआ? सब खत्म। मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की। मुझे नहीं पता किसने, प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने किया। राज रुका। क्या? मैंने तुम्हारे खिलाफ साजिश की। मैंने तुम्हारे टैक्स रिकॉर्ड पुलिस को भेजे। तुम्हारे बिजनेस अकाउंट के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही किया। यह सब मैंने ही किया। राज हैरान रह गया। लेकिन क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने अपना फोन निकाला और एक वीडियो चलाया। राज और नताशा का रेस्टोरेंट के बाहर किस करते हुए, होटल में जाते हुए। राज का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिया, यह मैं। 9 महीने। राज, 9 महीने तुमने मुझे धोखा दिया। नताशा कपूर के साथ। तुमने उसे एक अपार्टमेंट किराए पर दिया। तुमने उसके लिए ज्वेलरी खरीदी। तुमने उसके कपड़े खरीदे मेरे पैसों से, कुल 12 लाख रुपए। प्रिया, सुनो। चुप रहो। प्रिया की आवाज ऊंची हो गई। मैं तुमसे कोई सफाई नहीं सुनना चाहती। तुमने मुझसे वादे किए थे। तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। और फिर तुमने क्या किया? तुमने एक छोटी लड़की के साथ अफेयर शुरू किया और उससे शादी का वादा किया। राज के पैर लड़खड़ाए। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। हर होटल, हर मुलाकात, हर झूठ। मैंने 6 महीने तक जांच की। मैंने तुम्हें और नताशा को देखा। मैंने तुम्हारी हर गतिविधि ट्रैक की। राज सोफे पर बैठ गया, हाथ में अपना सिर पकड़ लिया। प्रिया, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं भटक गया था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में। प्यार? प्रिया हंसी, कठोर, खोखली हंसी। तुम प्यार के बारे में बात कर रहे हो जब तुम हर बुधवार और शुक्रवार को नताशा के फ्लैट में जाते थे, जब तुम मुझसे झूठ बोलते थे कि तुम दफ्तर में हो। राज रोने लगा। प्रिया, प्लीज, मुझे एक मौका दो। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं नताशा से कभी बात नहीं करूंगा। मैं तुम्हें साबित करूंगा। बहुत देर हो चुकी है। प्रिया ने एक लिफाफा टेबल पर फेंका। तलाक के कागजात। हस्ताक्षर कर दो। राज ने लिफाफा खोला। हाथ कांप रहे थे। कागजात देखे। नहीं प्रिया, नहीं, मैं तलाक नहीं दूंगा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा। देखो अपने आसपास। राज, तुम्हारी नौकरी गई। तुम्हारा बिजनेस बर्बाद हो गया। तुम्हारे बैंक अकाउंट खाली है। मैंने सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर दिए। यह घर अब मेरा है। तुमने खुद हस्ताक्षर किए थे उन कागजात पर। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। राज हैरान रह गया। यह सब तुमने किया? हर एक चीज। मैंने 6 महीने तक योजना बनाई। मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया और तुम्हें पता तक नहीं चला। तुम सोचते रहे कि मैं एक मूर्ख पत्नी हूँ जो कुछ नहीं जानती। प्रिया, यह इलीगल है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्रिया ने फिर हंसी। इलीगल? तुम मुझे इलीगल की बात कर रहे हो? तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने हमारे संयुक्त खाते से 12 लाख निकाले बिना मुझे बताए। तुमने अपने बिजनेस में टैक्स चोरी की और तुम मुझे इलीगल की बात कर रहे हो। राज को कुछ कहने को नहीं मिला। वो बस रोता रहा। तुम्हारे पास 3 विकल्प है, प्रिया ने कहा। पहला, तुम चुपचाप इन कागजात पर हस्ताक्षर करो। तलाक हो जाएगा। मैं तुम्हारे टैक्स केस को चुपचाप खत्म कर दूंगी। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह घर छोड़ना होगा आज रात। और दूसरा, तुम मना करो। मैं यह सारे वीडियो और फोटो तुम्हारे माता पिता को भेज दूं, तुम्हारे दोस्तों को, सोशल मीडिया पर, और पुलिस को तुम्हारी सारी गड़बड़ियों की रिपोर्ट दूं। तुम जेल जाओगे और फिर भी अदालत मुझे तलाक दे देगी। और तीसरा कोई नहीं है। लंबी चुप्पी छा गई। सिर्फ राज के रोने की आवाज आ रही थी। आखिरकार उसने कांपते हाथों से कलम उठाया। एक एक कागज पर हस्ताक्षर करने लगा। हर हस्ताक्षर के साथ
उसे लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी को अलविदा कह रहा है। जब सारे कागजात पर हस्ताक्षर हो गए, प्रिया ने उन्हें उठाया, जांचा कि सब सही से है। अच्छा, अब पैक करो अपना सामान। तुम्हारे पास 1 घंटा है। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? तुम नताशा के पास जा सकते हो, प्रिया ने व्यंग्य से कहा। आखिरकार तुमने उसे वादा जो किया था कि तुम मुझे छोड़ दोगे, अब वो सच हो गया। जाओ उसके पास, देखो वो तुम्हें स्वीकार करती है या नहीं। जब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। राज लड़खड़ाता हुआ शयन कक्ष में गया, एक सूटकेस निकाला, कपड़े पैक करने लगा। प्रिया लिविंग रूम में खड़ी देख रही थी, भावनाहीन, अभिव्यक्तिहीन। 45 मिनट बाद राज सामान लेकर दरवाजे तक आया। प्रिया, आखिरी बार, क्या तुम निकल जाओ, प्रिया ने कहा। अभी? राज दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया अकेली रह गई। बड़े खाली घर में वो सोफे पर बैठ गई और पहली बार 6 महीनों में उसने खुद को रोने दिया, जोर जोर से, बेकाबू होकर, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। फिर उसने आंसू पोंछे, खड़ी हो गई, रसोई गई, 1 गिलास पानी पिया और फिर उसने खुद से कहा, यह खत्म हो गया, अब नई जिंदगी शुरू होगी। उस रात राज नताशा के अपार्टमेंट में आया। उसने दरवाजा खटखटाया। नताशा ने दरवाजा खोला। उसने राज को एक सूटकेस लिए परेशान और रोते हुए देखा। राज, क्या हुआ? नताशा, मुझे अंदर आने दो, प्लीज, मुझे तुमसे बात करनी है। नताशा हिचकिचाई, उसे अंदर आने दिया। बताओ, क्या हुआ? प्रिया ने मुझे डिवोर्स दे दिया। उसे हमारे बारे में पता चल गया। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा पैसा, सब कुछ। नताशा पीछे हट गई। क्या? मुझे तुम्हारी जरूरत है नताशा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब हम साथ रह सकते हैं, जैसा हमने सोचा था। नताशा ने सिर हिलाया। नहीं राज, मैं यह नहीं चाहती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, नताशा की आवाज सख्त हो गई, कि मैं एक सफल बिजनेसमैन से प्यार करती थी, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा, पावर हो। लेकिन अब तुम क्या हो? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम बस एक टूटे हुए आदमी हो जिसकी पत्नी ने उसे घर से निकाल दिया। राज को लगा जैसे उसके सीने में छुरा घोंपा गया हो। लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार? नताशा हंसी। राज, मुझे तुम्हारा पैसा पसंद था, तुम्हारे गिफ्ट्स, वो लाइफस्टाइल जो तुम मुझे दे सकते थे। लेकिन अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। राज के घुटने कांपने लगे। तुम भी मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। और अब जाओ, मुझे तुम यहाँ नहीं चाहिए। नताशा, प्लीज, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अभी निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। दरवाजा उसके मुंह पर जोर से बंद हो गया। वह सड़क पर खड़ा था, हाथ में सूटकेस था, अकेला, टूटा, जिसके पास जाने के लिए कोई नहीं था। और उसे एहसास हुआ, उसने सब कुछ खो दिया था, अपनी पत्नी, अपना घर, अपना बिजनेस, अपना पैसा, और अब वह औरत भी जिसके लिए उसने यह सब किया था, सब कुछ खो गया था। 3 साल बीत चुके थे। प्रिया अब एक सफल बिजनेसवुमन थी। उसने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की थी। कंपनी तेजी से बढ़ रही थी। उसमें 50 से ज्यादा एम्प्लॉय थे। 3 ऑफिस, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में। फाइनेंशियली वह बहुत सफल थी। इमोशनली वह ठीक हो रही थी। उसने फिर कभी किसी से प्यार नहीं किया। उसने फिर कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। लेकिन वह खुश थी। वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी रही थी। एक दिन
उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो प्रिया, मैं राज बोल रहा हूँ। प्रिया ने फोन और कसकर पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की। राज, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें भूल गया हूँ। तुम मेरा पास्ट हो। मुझे दोबारा कॉल मत करना। उसने फोन काट दिया। उस रात प्रिया अपने ऑफिस की छत पर थी। नीचे दिल्ली की लाइटें टिमटिमा रही थीं। एक नया दिन खत्म हो रहा था। एक नई रात शुरू हो रही थी। उसने गहरी सांस ली। वह मुस्कुराई। उसे वह रात याद आई जब उसने पहली बार राज को उसे धोखा देते देखा था। इससे उसे कितना दर्द हुआ था। इससे उसे कितना गुस्सा आया था। लेकिन अब उसे सिर्फ राहत महसूस हो रही थी। राहत कि वह उस रिश्ते से बाहर निकल आई थी। राहत कि वह अपने लिए खड़ी हुई थी। राहत कि उसने अपना बदला ले लिया था। और सबसे जरूरी बात, उसे राहत मिली कि उसे अपनी कीमत का एहसास हो गया था। और यह भी कि उसने दुनिया को दिखा दिया था कि उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। 5 साल बाद प्रिया को खबर मिली। राज की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वह नशे में गाड़ी चला रहा था। प्रिया ने खबर पढ़ी। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। न दुख, न राहत, बस खालीपन। उसने फोन रख दिया। वह काम पर वापस चली गई। उस रात जब वह घर पहुंची, उसका नया, बड़ा, सुंदर घर, तो उसने खुद को आईने में देखा। 35 साल की, कामयाब, इंडिपेंडेंट, मजबूत। उसने खुद से पूछा, क्या तुम खुश हो? और जवाब था, हाँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाने दिया। मैंने दुनिया के सामने अपनी काबिलियत साबित की। प्रिया ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उसने अपनी जिंदगी अपने काम, अपने दोस्तों और अपने सपनों को दे दी। और लोगों ने उसकी कहानी सुनी। कैसे एक शांत, सोचने वाली औरत ने अपने बेवफा पति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कैसे वह अपने लिए खड़ी हुई। कैसे उसने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। प्रिया मल्होत्रा एक लेजेंड बन गईं। एक इंस्पिरेशन, एक सबक कि कुछ औरतें रोती है, कुछ माफ कर देती है, कुछ भूल जाती है, लेकिन कुछ औरतें बदला लेती है। और जब वे लेती है तो वे इतनी चालाकी से, इतनी सावधानी से, इतनी पक्की सोच के साथ कि जब तक धोखेबाज को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए शेयर करें उन सभी के साथ जो मजबूत बनना चाहते हैं। उसे लगा कि प्रिया को कभी पता नहीं चलेगा। वह गलत था। न सिर्फ उसे पता चला, बल्कि उसने अपना बदला ऐसे लिया जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। और जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने यह कैसे किया, तो वह बस मुस्कुरा दी। क्योंकि सबसे अच्छा बदला वह होता है जो शांति, सब्र और पक्के इरादे से लिया जाता है।